आज नवरात्रि का अष्टम दिवस सबको मुबारक हो। आज जो अष्टमी का दिन है, अष्टमी की जो रात्रि है, जो श्रेष्ठ साधक हैं, अष्टमी वाले दिन भगवती का दर्शन का दिन कहा जाता है साधकों के लिए। जिन भी महान पुरुषों ने भगवती के दर्शन किए हैं वो सभी यही एक स्वर में कहते हैं कि अष्टमी वाले दिन ही हमने भगवती के दर्शन किए। तो आज भगवती के जो आध्यात्मिक जो सहस्त्र में चक्र है कलावद, जिसकी अपरा जो भौतिकता है वो शांति है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल हमने जो चर्चा की थी सहस्त्र जो सप्तम लोक है, जो सातवें लोक की यात्रा है, जहां आकर संपन्न हो जाती है। मैंने आपको बताया कि पूरे संसार का जो निर्माण किया गया वो तम, रज और सत तीन गुणों से किया गया। तीन गुण ही पूरे संसार में व्याप्त हैं और तीन गुणों से परे जो भगवती का शुद्ध तत्व प्रधान गुण है, जो भगवती का सगुण द्वितीय गुण है। प्रथम जो परब्रह्म परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है और भगवती का द्वितीय जो सगुण स्वरूप है भगवती महाशक्ति का है, जो सहस्त्र में 13वें केंद्र में आता है। यानी कि 7 के बाद 6 और हैं, उसके बाद आता है, उसके बाद जिसके अंदर 3 और हैं जिसको हम 16 कला बोलते हैं। लंबी चर्चा है लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैंने को पहले दिन ही में आपको बताया था कि मैं बताने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन में सारी बातें आपको नहीं बताई जा सकती। जो भी आपको सामने है ये सारी ही साधना का सार है, जो ऋषि मुनियों ने किया, मैंने किया, बहुत सारे सत्पुरुषों ने किया, बहुत सारे गुरु महात्माओं ने किया। ये उसका सार है जो जानना अति आवश्यक है, लेकिन ये सुनना किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। सहस्त्र से पहले हमने कल से पहले जो बात की, हमने आज्ञा चक्र की बात की थी। आज्ञा चक्र से पहले हम विशुद्धानंद चक्र की बात की थी। उससे पहले दिन अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की बात की थी। ये हम ऊपर से जब नीचे आते हैं, जिसको मैं बार बार यही कहता हूँ, ये आगम शास्त्र है। लेकिन जब हम साधना पद्धति में आते हैं, जो योग की क्रियाएं करते हैं, तो जो निगमन शास्त्र है कि मूलाधार से लेकर हम स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत से विशुद्धानंद, विशुद्धानंद से आज्ञा चक्र, ये हमारा भ्रुकुटी तक जो 6 चक्र है। और 6 चक्रों के बाद जो अब हम सिर के हिस्से में पहुँचते हैं, ये सहस्त्र जो 7वां लोक है। ओम भुवा ओम भवा ओम सवा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। तो अध्यात्म जो कुंडली शक्ति का जो जागरण क्रिया है, ये सफ़र सिर्फ शरीर का नहीं है, ये 7 लोगों का सफ़र है। ये यात्रा 7 लोगों की यात्रा है। ये हमें लगता है कि हमने पूरे शरीर को नाप लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के 7 लोगों को हमने नाप लिया। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं अष्टमी वाले दिन के अंदर,
ये यहाँ पर हमारा जो मंत्र साधना है इनकी आवश्यकता नहीं रहती है। जहाँ पर सिर्फ ध्यान, धारणा और समाधि की बातें होंगी। जहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान देना है, ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने के लिए भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी को एक बार हिमालय में गंगा के किनारे उनको दर्शन दिए। उनसे उन्होंने पूछा कि परब्रह्म परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पूजन विधि क्या है। तो उन्होंने बोला कि ध्यान ही ऐसा है जो परब्रह्म परमात्मा का पूजन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान करने के लिए 3 पुष्पों की जरूरत पड़ती है: ज्ञान, समता और शांति। इसके लिए ना किसी माला की जरूरत पड़ती है, ना किसी मंत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ती है ज्ञान की। किस चीज का ज्ञान? कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। तो सबसे पहले हमने कहा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। क्या आत्मा का कोई धर्म है? वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इतनी जातियां जो हमने खुद बनाई हैं। मैं तो कहूँगा हमारा मनो विकार था। मैंने अपने नाम के साथ कुछ लगाया, मेरे बच्चों ने उस नाम के साथ लगाया, मेरे दादा परदादा ने लगाया। ये लंबी जो श्रृंखलाएं जो जातियों की चल रही हैं कि ये आत्मा की जातियां हैं। नहीं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, कोई नागरिकता नहीं होती। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा है। और आत्मा हम शरीर के प्रतिपेक्ष कहते हैं। अगर शरीर नहीं है तो ये आत्मा नहीं है, यही परमात्मा है। अगर शरीर के प्रतिपेक्ष आत्मा कहते हैं, अगर शरीर के बाहर हैं तो यही आत्मा जो है परमात्मा है। क्या आत्मा किसी वर्ण व्यवस्था के साथ बंधी हुई है? वर्ण व्यवस्था जैसे हम बाल अवस्था कहते हैं, हम युवा अवस्था कहते हैं, हम गृहस्थ अवस्था कहते हैं, वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो क्या आत्मा की किसी वर्ण अवस्था के साथ हम हैं? नहीं, ना तो उसका बाल्यपन है, ना उसका बुढ़ापा है। हम अगर आत्मा हैं तो हम हमेशा से ही यौवनमान षोडश त्रिपुत्र सुंदरी के साथ रहने वाले 16 वर्षीय परब्रह्म परमात्मा सदाशिव ही हैं। अगर ऐसा ज्ञान हमें है, ऐसा ज्ञान रखते हैं, धीरे धीरे जब हम सहस्त्रता की यात्रा करते हैं, धीरे धीरे हमें आत्मानुभूति होने लगती है और हम इतने परिपक्व हो जाते हैं तो हम जो कहते हैं कि जो हम एक भूमिका बनाते हैं तो हमें विश्वास नहीं हो जाता, आत्मसात हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही हैं। आत्मज्ञान लेने के बाद भी बहुत सारे लोग भी जो समझता है कि आत्मा और परमात्मा में भी भेद है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हमेशा ही हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि विश्व जब तक समता नहीं है, जब तक समानता नहीं है, तब तक
ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान की पूरी तरह से ध्यान करने के लिए जो दूसरा पुष्प है समता, उसकी बहुत जरूरत है। और तीसरा पुष्प जो है शांति है। जब तक हम शांति नहीं है, बहुत सारी अशांति से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तब तक भी ध्यान नहीं हो सकता है। और जब तक तीनों पुष्प नहीं लिए जाए हैं तो हम ध्यान में नहीं उतर सकते हैं। ध्यान के साथ साथ जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारे सारे प्राणों में जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, उसके जो मेन केंद्र हैं, हम प्राणों को उस अंगों में धारण करते हैं। कि जब हम धारणा संपन्न कर लें, धारणा संपन्न करने के बाद हम जब समाधि अवस्था में पहुंचते हैं तो समाधि अवस्था में यह है एकीकरण है। और एकीकरण करने के बाद बहुत सारे लोगों में भ्रमण होता है। और अगर यात्रा बहुत लंबी हो गई तो हमारा जो शरीर है, जिस शरीर में हम प्राणों को धारण किया है, जब तक हम समाधि में हैं, यह शरीर प्राण मरणावस्था में नहीं पहुंच सकता। ध्यान धारणा समाधि एक बड़ा विज्ञान है कि शरीर नश्वर तो जरूर है, लेकिन साधक के लिए यह शरीर नश्वर नहीं है। जब तक वो नहीं चाहता है तभी तक इस शरीर को बनाए रखना उसके हाथ में है। आत्मा का एक शरीर होता है जिसको पृष्ठकर, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, नाक, जिह्वा, आंखें, त्वचा और कान। जैसे 5 तत्व आपको बताए थे, आकाश का जो तत्व होता है वो शब्द होता है, लेकिन शब्द की जो तन्मात्राएं शरीर में है वो कान है। जो वायु है उसका स्पर्श है, लेकिन वो तन्मात्रा जो है त्वचा है। त्वचा से ही हमें पता चलता है कि वायु चल रही है। वो कान से ही हमें पता चलता है कि ये शब्द है। अग्नि का जो रूप होता है, जो गुण है, रूप है, लेकिन आँखों से ही हम रूप को देख सकते हैं। ये हमारी जो तन्मात्रा जो है, आँखें शरीर में तन्मात्रा है। और जल जिसकी तरलता को हम देखते हैं तो जिह्वा से हमें पता चलता है कि ये तरल पदार्थ है। और जो पृथ्वी है उसकी सुगंध है, हम नाक से ही हम सुगंध को सूंघ सकते हैं। नाक, जिह्वा, आँखें, त्वचा और कान, ये अतिवाहक देह जो है, ये पृष्ठक शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा का शरीर है। आत्मा का मतलब है परब्रह्म परमात्मा का शरीर है। और इस शरीर के अंदर आत्मा यानी परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं, जो सभी के हृदय में, मेरे में, आप में, मित्र में, दुश्मन में, सभी में, देशी में, विदेशी में, कहीं भी वर्ल्ड में आप जाएंगे, जी यही ऐसा ही इतिहास है, ऐसा ही विज्ञान है। सब जगह सबके हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा रहते हैं। इसी से ही वो पूरे विश्व का संचालन करते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है, मैं आज बताना चाहता हूं
इस शरीर के अंदर जब सूक्ष्म शरीर जागता है, उसका नाक भी है, उसका जीविया भी है, उसकी आंखें भी हैं, उसकी सूक्ष्म त्वचा भी है, उसके कान भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शरीर के अंदर भी एक जो शरीर है, उस शरीर के अंदर भी वो सब कुछ है, लेकिन पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व का जो सूक्ष्म है, जिसका जो गुण है, वो आपके पास है। आपका वजन इतना कम होता है, आप कह सकते हैं 400 ग्राम, 450 ग्राम। आप 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, कुछ लोग 150 किलो, कुछ 200 किलो पहलवान हैं, वो अपने शरीर को नहीं उठा सकते। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो पूर्ण शक्ति संपन्न है, हम सारे ही यात्राएं भूलोक से लेके सत्यम लोक की यात्राएं करने में सक्षम हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम इस ऐसे आधार पे पहुंच जाते हैं जहां पर इस सूक्ष्म शरीर को भेदन करने के बाद भी परब्रह्म परमात्मा के दर्शन संभव हैं। भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी को दर्शन दिए। उन्होंने रामचंद्र जी को बताया। इसी तरह से मैंने ही सूक्ष्म शरीर का जब भेदन हुआ और उसी में से ही एक आत्म प्रकाश के बीच में जो मैंने दर्शन किए, तो वो दर्शन भगवान शिव के ही थे, जैसे शंकर जी ने किए। तो शंकर जी को पता चला कि जो मैंने दर्शन किए हैं ये मेरे ही दर्शन हैं। ऐसे ही मैंने ही भगवान शिव के दर्शन किए, तो मुझे पता चला ये मेरा ही अपना ही स्वरूप है। लेकिन ऐसा मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मेरे कहने से आपके दर्शन हो गए या आपको हो गए। आप जब तक करेंगे नहीं, तब तक आपके लिए संभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ बांटी जा सकती हैं। आज से लगभग 20 साल पहले शिवरात्रि वाला दिन था। मैं शिवलिंग के सामने बेलपत्र लेकर बैठ गया कि आज शिवरात्रि है, भगवान शिव के हम पूजन करते हैं। लेकिन मुझे बेलपत्र उठाने का भी वक्त नहीं मिला। गहरे ध्यान में चले गए, उसी वक्त गहरी समाधि में चले गए। सिर्फ इतना ही सुनने को मिला, जो शिवलिंग का श्रृंगार होते हुए देखा। जहाँ मैं बैठा था उस शिवलिंग का श्रृंगार हो रहा था। भगवान शंकर के जो शिव मंत्र हैं, जो बहुत प्राचीन मंत्र हैं, उनके मंत्रों का मैं सुन रहा हूँ और कानों से सुन रहा हूँ। और आधे घंटे तक शिव पूजन हुआ और जैसे ही मेरी आंख खुली तो वहाँ शिवलिंग नहीं था, वो मैं बैठा हुआ था। गुरुजी अपने शरीर में नहीं थे, शरीर को छोड़ के जा चुके थे। मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। कैसा क्या है ये मैंने क्या देखा। योग विशिष्ट में रामचंद्र जी बहुत से प्रश्न करते हैं वशिष्ठ जी से। रामचंद्र जी जो प्रश्न करते हैं वशिष्ठ जी से, वो मेरे ही प्रश्न थे जो उन्होंने वशिष्ठ जी से किए या मैं अपने गुरु जी से करता। एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में जब अनुसंधान में आप उतरते हैं, तब आपको अपने गुरु की आवश्यकता होती है। जब आप गुरु से बात करते हैं तो जब जो कुछ भी विचार होते हैं उसी को उपनिषद कहा गया। कि एक शिष्य अपने गुरु से आत्मानुभूति करने के बाद
जब बात करता है उसके जो उत्तर होते हैं जो दूसरे लोगों को उसको होते हैं, तो सही उपनिषद की रचना की गई। चाहे कठोपनिषद है, जो ईशोपनिषद है, ऐसी ही बातें उन लोगों ने जो उनकी अपने एक्सपीरियंस थे उन्होंने शेयर करने के बाद, तो मुझे वशिष्ठ जी से बहुत कुछ सीखने को मिला जो उन्होंने रामचंद्र जी को बताया। तो मुझे पता चला कि जो शिवलिंग का स्वरूप है, जो हमारे हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा है, वहीं पे शिवलिंग स्थापित है, वहीं से शिव के दर्शन होते हैं। वो शिव पूजन जो मैं शिव पूजन करता था वो स्थूल शिव पूजन था। जो मेरा शिव पूजन जो मैंने देखा वो सूक्ष्म था, वो मेरा फल था जो वास्तव में होना अति आवश्यक था। वही श्रेष्ठ ही भगवान शिव का पूजन था। जो पृष्ठक अतिवाहक देव का भेदन हुआ, मुझे सिद्धाश्रम जाने की लालसा हमेशा रहती थी। तो मैं एक दिन सिद्धाश्रम की साधना कर रहा था। ओम सम नम रम यम एम दीप्ताय दिव्याय गुरवे नमः। मैं मंत्र आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी भी साधना है जिसको संपन्न किया जा सकता है, लेकिन उसका फल मुझे ये मिला कि एक दिन देखता क्या हूँ कि मेरे ही जो सूक्ष्म शरीर का विस्फोट हो गया। इतना डर गया कि देखा कि आज तो मेरे शरीर के अंजर पंजर सारे खत्म हो गए हैं, सारे नसें नाड़ियाँ सब समाप्त हो गई हैं। मैं आज पक्का मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उस विस्फोट के बाद मैं आत्म प्रकाश में से एक चेहरा निकलता हुआ देखता हूं। साक्षात भगवान शिव का चेहरा। बहुत दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किस देवता के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन योग वशिष्ठ में मेरे बहुत उत्तर मिल गए कि जिनका मैंने दर्शन किया था वो और कोई नहीं थे, वो वही परब्रह्म परमात्मा थे जिसको अहम ब्रह्मस्म कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। और वास्तव में देखा जाए, नरेंद्र जो मेरा नाम है, मेरे माता पिता ने मेरे शरीर का रखा कि लोग इस नाम से जाने, लेकिन मैं नरेंद्र नहीं हूँ। लेकिन मैं नरेंद्र समझता था कि मैं नरेंद्र हूँ, लेकिन मैं तो इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। और आत्मा परमात्मा एक ही है। और आज मुझे आपकी पहचान हो गई कि आप कौन है। अगर आपको मैं जानता हूँ तो इस वजह से आपको मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं आपका उस स्वरूप को जानता हूँ। भले ही आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आदर करूँगा, आपका मान करूँगा, आपका सम्मान करूँगा। और आप जब जानना चाहेंगे तो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको वो बता दिया जाए, क्योंकि आप जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, चाहे आप अंधविश्वासी भी हैं, चाहे आप मेरे मित्र हैं, जहाँ ही मित्र हैं, तभी भी मेरे आपके साथ आत्मिक संबंध सदैव बने रहेंगे। चाहे वो किसी देश में रहते हैं या किसी भी धर्मों के अनुयायी हैं, लेकिन यही वास्तविकता है, यही सनातन है, यही मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ है, यही सनातन सत्य समागम है। तो हम बात कर रहे थे भगवती की अष्टमी का। तो जैसे जैसे हम ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे हम सहस्त्रार से 8वें स्थान में पहुंचते हैं कलावद में। कलावद कहते हैं कि जहां से हमारी जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, जो सहस्त्रार के बाद शुरू हो जाती हैं, जहाँ से एक अनुसंधान शुरू होता है। और अनुसंधान के अंदर आपको
मौन रहकर ही अनुसंधान किया जाता है। कलावाद पे पहुंचने के बाद जो अपरा भौतिकता है, शांति है, जैसे मैंने पुष्प आपको बोला शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन कलावाद के बाद आपको शांति अपने आप ही मिल जाती है। लेकिन कलावाद के बाद में थोड़ा सा जो 9वें दिन है, जो 9वीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा। निर्वादिका और अर्धचंद्र। जैसे ही भगवती कुंडलिनी शक्ति अर्धचंद्र से नादांत चक्र के साथ टकराती है तो जहां पे नाद गूंजता है। लेकिन नाद को जैसे ही वो शास्त्र में पहुंचता है तो खुले कानों में नाद गूंजने लगता है। और जैसे ही हम नाद के ऊपर, नाद, बिंदु और कला, गायत्री विज्ञान का जो 5वां कोश है, आनंदमय कोश है, कि वहां पर सिर्फ नाद, बिंदु और कला की साधना की संभव है। सारी ही योग पद्धतियां, चाहे प्रणाम करना है, चाहे मंत्र योग करना है, क्यों भी जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उस खत्म हो जाती हैं, जितनी भी मंत्र साधनाएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद सिर्फ जो खुले कानों में नाद गूंजता है, उस नाद के ऊपर ही आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप गहरे ध्यान में आप पहुंच जाते हैं। तो जो कलावाद है, जो 8वीं जो कला मिलती है, शांति बहुत आवश्यक है। ये शांति हमेशा हमेशा बनी रहती है। कुछ ऐसे जीवन में क्षण आते हैं जो अशांति देने लायक होते हैं, लेकिन तब भी अशांति नहीं होती है, तब भी शांति बनी रहती है। क्योंकि आपको लगता होगा कि हम कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें जिससे शांति बनी रहे, लेकिन जो संसार है कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन अशांति उससे होती है। लेकिन कलावाद में आपकी हमेशा ही शांति रहती है, कभी भी अशांति नहीं होती है। आज का दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर आपसे बात करेंगे कि कलावाद के बाद जो 9वें स्थान में जब पहुंचना है, तो 9वें स्थान में जहां हम बात करेंगे, 9वीं वाले दिन बात कर देंगे। उसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप जरूर पधारें और अपने इस कार्यक्रम को हम पूर्ण करें, और जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें और अपने संकल्प को दृढ़ करके इस यात्रा को प्रारंभ कर सकें। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखी रहिए, आनंदित रहिए और साधना मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो, इतना आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ।